स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु हरगोबिंद जी और माता कौलान जी की साखी सुनाएंगे। माता कौलान रुस्तम खान नामक काजी की बेटी थीं। वह बहुत बुद्धिमान और बौद्धिक थी। जब उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की तो काजी ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए साईं मियां मीर के स्कूल में दाखिला दिला दिया। वह साईं मियां मीर के पवित्र व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुईं और उनकी बहुत बड़ी भक्त बन गईं। वह उसे सिख गुरुओं और उनके भजनों के बारे में बताते थे। साईं मियां मीर बहुत ही मधुर आवाज में गुरुओं के भजन सुनाते थे। माता कौलान को भजन पसंद थे और वह अपने घर में भी पवित्र भजनों का पाठ करती थीं। एक दिन काजी ने ये भजन सुना। वह कट्टर मुस्लिम था। वह सिख गुरुओं को काफिर मानता था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को चेतावनी दी कि वह ऐसे भजन न गाए। माता कौलान ने साईं मियां मीर से अनुरोध किया कि वह गुरु हरगोबिंद के दर्शन करना चाहती हैं। एक बार जब गुरु जी साईं मियां मीर से मिलने गए तो माता कौलान को गुरु का दिव्य चेहरा देखने का सौभाग्यशाली अवसर मिला। वह इतनी प्रभावित हुई कि खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला मानने लगी। वह इतनी मंत्रमुग्ध थी कि मुंह से एक भी शब्द नहीं बोल सकी। साईं मियां मीर ने गुरु को लड़की के सिख धर्म के प्रति प्रेम के बारे में बताया। उन्होंने गुरु को ये भी बताया कि वह गुरु नानक के भजन बहुत मधुर आवाज में गाती है। गुरु जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, जो कोई भी भगवान की स्तुति गाता है उसे परम आनंद मिलता है। एक दिन माता कौलान इतनी भावुक हो गईं कि उन्होंने ऊंचे स्वर में दिव्य भजन गाना शुरू कर दिया। वह भूल गई कि काजी वहां घर में उपस्थित था। जब काजी ने उसकी आवाज सुनी तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने एक छड़ी उठाई और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और मोहम्मद पुजारियों के खिलाफ एक फरमान जारी कर दिया। कुरान में बताए गए मुस्लिम कानून के अनुसार उसे मौत की सजा दी गई थी। जब उसकी मां को इसके बारे में पता चला तो उसने अपनी बेटी को साईं मियां मीर के डेरे में भेज दिया। उसने उसे मौत की सजा के बारे में भी बताया। साईं मियां मीर अच्छी तरह से जानते थे कि माता कौलान गुरु हरगोबिंद की पनाह में सुरक्षित रहेंगी, इसलिए वह उसे अमृतसर में गुरु के पास ले गए। वह अमृतसर पहुंचे और गुरु हरगोबिंद से मिले और उन्हें कौलान के बारे में सब बताया। गुरु ने उनसे कहा कि सैन जी को चिंता नहीं करनी चाहिए, उन्हें उचित स्थान देना चाहिए। अगले दिन गुरु ने उसे हरिमंदिर साहिब के पास एक घर आवंटित कर दिया। उन्होंने उसके भोजन और कपड़ों की भी व्यवस्था की। उसकी मदद करने और उनका साथ देने के लिए एक महिला परिचारक को भर्ती किया गया था। वहां कौलान अपनी इच्छानुसार गुरुओं के भजन सुनाने के लिए स्वतंत्र थी। एक दिन माता कौलान ने अपनी दासी से कहा कि वह गुरु का निवास देखना चाहती है। दासी मान गई और वह उसे गुरु के महल में ले गई। वहां जब उसने गुरु हरगोबिंद के प्यारे बच्चों को देखा तो उनके साथ खेलकर वह बहुत प्रसन्न हुई और उसने पूरा दिन उनके साथ बिताया। लेकिन जब वह अपने घर लौटी तो बहुत उदास हो गई। वह बार बार गुरु के बच्चों के बारे में सोच रही थी। उसके मन में एक गुप्त इच्छा अंकुरित हुई कि वह भी एक बच्चे की माता बने। जब एक दिन गुरु हरगोबिंद माता कौलान से मिलने गए तो उनका उदास चेहरा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब गुरु ने उससे उदासी का कारण पूछा तो उसने उन्हें अपनी इच्छा के बारे में बताया। ये सुनकर गुरु ने कहा, ये बच्चे जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन हम तुम्हें एक अमर पुत्र देंगे। उन्होंने उससे कहा कि उसके नाम पर उसके घर के सामने एक सरोवर का निर्माण किया जाएगा। ये सरोवर कौलसर के नाम से जाना जाएगा। ये सुनकर माता कौलान को बहुत प्रसन्नता हुई। अपना कीमती समय निकालकर साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।